ITR 1 फाइल करने में गलती हो गई है तो रिफंड रुक सकता है या इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको ITR 1 फाइलिंग के कंप्लीट लाइव प्रोसेस बताऊंगा। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम कैसे सिलेक्ट करें, FD इंटरेस्ट कैसे दिखाएं और रिफंड जल्दी कैसे लें। अगर आप सैलरी पर्सन हो या फर्स्ट टाइम ITR फाइलिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर, तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको सबसे पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइलिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपने ID को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी ID को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे होम पेज पर। ठीक है, ये इनकम टैक्स का होम पेज है। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फ्रेश ITR फाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ही इंडिविजुअल पर सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर हमें ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ITR 1 फाइलिंग कैसे करें। ठीक है, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए होती है या अदर सोर्सेज इनकम के लिए होती है या हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी होती है। ठीक है, ITR 1 सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें और यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम यहाँ पर फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है, स्टेट है तो स्टेट, PSU है तो PSU, पेंशनर्स है तो पेंशनर्स भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो। यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या आपकी सैलरी आपको रिसीव्ड होती है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद फाइलिंग सेक्शन, पहला ऑप्शन है इसमें 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही इस पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद है 139(4) रिलेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी ITR फाइलिंग कर रहे हैं तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप अपनी ITR को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब इसमें देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, इसको नो पर सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। यदि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो इसको येस करेंगे। हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में तो नो पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, इसको भी नो पर सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे है बैंक डिटेल्स। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि आपकी इनकम सैलरी से है, यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि हमारे केस में सैलरी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 5,60,500 रुपये।
ठीक है। कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या ऑटो फिल होके आ सकती है। अब सपोज कीजिए यदि आपके पास फॉर्म 16 है, यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो उस केस में होता क्या है, ऑटो फिल होके आती है। जो आपकी सैलरी है वो ऑटो फिल होके आती है, सिर्फ आपको क्रॉस चेक करनी है। तो यदि आप चाहते हैं फॉर्म 16 से ITR 1 फाइलिंग कैसे करें तो मैं उसके ऊपर सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, अब देखिए इसमें है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो कि होती है हमारी 75,000 रुपये, ठीक है। तो ये लेस होने के बाद हमारी कितनी आ रही है, 4,85,500 रुपये। सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी एक चेंज आया है। चेंज क्या है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए लास्ट ईयर क्या था, यदि हमारी हाउस प्रॉपर्टी से हमारा रेंट आ रहा है, तो यदि एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो ITR 1 में प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 में इसको मैंडेटरी कर दिया है। यदि आपका रेंट आ रहा है तो वो उसका एड्रेस क्या है वो डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। यदि आप खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपने किराए पर दिया हुआ है तो लेट आउट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे केस में सैलरी नहीं है तो हम बैक पर क्लिक करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम अदर सोर्सेज से है, ठीक है, तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ इनकम में जैसे कि मान लीजिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको, वैसे तो ऑटो फिल होके आ जाता है। यदि नहीं हो रहा तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, या FD से इंटरेस्ट आ रहा है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑटो फिल होके आ जाएगा। या इंटरेस्ट है हमारा इनकम टैक्स रिफंड से, ठीक है, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में सेविंग इंटरेस्ट है यहाँ पर 1500 रुपये। अब इसे सेव पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अब उसके बाद है एग्जाम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। तो यदि कोई एग्जाम्प्ट इनकम है वो इसमें आपको ऐड करनी है। फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, ठीक है, अंडर सेक्शन 112A में, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, यानी कि उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें एग्जाम्प्ट होता है कुछ अमाउंट, ठीक है। तो वो अमाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टोटल सेल यहाँ पर आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि आपने परचेज कितने की वो यहाँ पर आएगी। बैक टू समरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम पर दोबारा करेंगे हम, और इसे हमें करना है कन्फर्म। अब उसके बाद देखिए टोटल डिडक्शन, यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो इसमें टोटल डिडक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो यहाँ पर डिडक्शन शो हो रही है ये हो रही है न्यू रिजिम के लिए, क्योंकि न्यू रिजिम में भी आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जैसे कि 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये पेंशन स्कीम है। अब है 80 CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ठीक है, ये अग्निपथ स्कीम के लिए है डिडक्शन। एनी अदर डिडक्शन कोई है तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन इसमें बंद है क्योंकि हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। तो हमारे केस में कोई डिडक्शन नहीं है तो हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टैक्स पेड में क्या होता है, यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है या डिडक्ट हुआ है, सैलरी से हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और यदि आपका TCS कट हुआ है तो इसमें शो होगा। और यदि आप एडवांस टैक्स आपने जमा किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल होंगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जमा कर रहे हैं तो भी यहाँ पर इसकी डिटेल ऐड होगी। कैसे होगी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। BSR कोड यहाँ पर ऐड करना है, कहाँ से देखकर, चालान से।
डेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि चालान आपने कब डिपॉजिट किया है, सीरियल नंबर ऑफ चालान यहाँ पर ऐड करेंगे, टैक्स पेड कितना टैक्स पे आप कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स में या एडवांस टैक्स में। हमारे केस में ना ही एडवांस टैक्स है ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। तो बैक पर क्लिक करेंगे और इसे हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आ गई हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, 4,87,000 रुपये। ठीक है, हमारा टैक्स बनता है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना, 4350 रुपये। ठीक है, लेकिन हमारी रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, उसमें जो हमारा टैक्स है ये एडजस्ट हो गया, इस वजह से हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से आपको यहाँ पर देख लेना है, अब यू नीड टू मेक ए पेमेंट। यदि आपको कोई पेमेंट करनी होती तो यहाँ पर शो हो जाता, यदि आपका रिफंड बनता है तो भी यहाँ पर शो हो जाता है। फिर एक बार दोबारा से आपको चेक कर लेना है। फिर चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक, ऊपर टिक मार्क करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली, ठीक है, हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुली आ चुकी है और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर है ये फॉर्म, इसे आपको 1 बाय 1 चेक कर लेना है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम, सभी आपको 1 बाय 1 आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अब हमने ITR को वेरीफाई करना है। देखिए इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, यदि आप अपनी ITR को वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, किससे, आधार OTP से, बैंक अकाउंट से या डीमेट अकाउंट से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। होगा क्या, जैसे हम इस पर टिक मार्क करेंगे तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है पहला वाला, आधार OTP से। आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, वो OTP डालकर इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब ई वेरीफाई लेटर, अब इसका मतलब क्या है, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ। अभी आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन ई वेरीफाई आप 30 दिन तक कर सकते हैं, यानी कि रिटर्न आपकी अभी सबमिट हो जाएगी, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को ई वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई बाय ITR V, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ, यानी कि अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं। एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग ए साइंड ITR V टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नॉर्मल स्पीड पोस्ट विद इन 30 डेज। यानी कि अभी ITR आपकी सबमिट हो जाएगी, लेकिन यदि आप अपनी ITR को, ठीक है, डिपार्टमेंट के थ्रू ई वेरीफाइड कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्पीड पोस्ट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब जो आधार का OTP है वो हमारे पास आ चुका है। अब वो OTP इसमें डाल देंगे। ठीक है, OTP हम डाल देते हैं। OTP डालने के बाद इसे वैलिडेट कर देना है, करने के बाद फिर सबमिट कर देना है ITR, तो आपकी ITR 1 जो है वो फाइल हो जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है, ITR 1 फाइलिंग। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको चलिए प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।